नमस्कार दोस्तों, आपका इंस्पायर जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बहुत पैसा कमाने की राह में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने तक सीमित रखें तो आपकी सफलता और मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रहती हैं। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए, तब तक उसके बारे में किसी को न बताएं। लोग आपकी योजना का मजाक बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या आपकी हिम्मत तोड़ सकते हैं। चाहे आप कमाते कितना भी हों, ये जानकारी निजी रखें। लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास का माहौल खराब कर सकती है। आपने कहाँ पैसा लगाया है, कितनी प्रॉपर्टी है, शेयर में कितना पैसा लगाया, ये बातें सिर्फ आपके और आपके सीए के बीच रहनी चाहिए। हर किसी को अपने दर्द की कहानी बताने की जरूरत नहीं। लोग सहानुभूति नहीं, जजमेंट देते हैं। परिवार की निजी बातें दूसरों से साझा करना आपकी छवि और रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। दान या किसी की मदद की हो तो उसका ढिंडोरा पीटना सही नहीं। सच्चा भला काम वो होता है जो चुपचाप किया जा सकता है। लोग उन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं जो आप खुलकर बताते हैं। कमजोरियां बताने से पहले सोचिए कि सामने वाला भरोसे के काबिल है या नहीं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की नीचे 7 ऐसी बातें दी गई हैं जिन्हें दूसरों को बताने से बचना चाहिए। पहली, अपने अगले कदम, जो अक्सर किसी विचार, योजना या प्रेरणा से जुड़ा होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी नए निर्णय, परिवर्तन या दिशा की ओर बढ़ने की सोच रहा हो। अपने अगले कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। अपने अगले कदम को अपने लक्ष्यों के अनुसार तय करो। क्या वो नई नौकरी है, कोई कोर्स या खुद का कुछ शुरू करना? अपने अगले कदम में खुद को प्राथमिकता दो। वही रास्ता सही होता है जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। अपने अगले कदम में रिस्क को समझो, रिसर्च करो और फिर साहस के साथ आगे बढ़ो। दूसरी, अपनी कमाई। अपनी कमाई पर गर्व करो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि वह तुम्हारी मेहनत का फल है। अपनी कमाई का सही प्रबंधन करो, कुछ बचाओ, कुछ निवेश करो और कुछ जरूरत पर खर्च करो। अपनी कमाई तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर विश्वास रखना। अपनी कमाई से सीखा जाता है कि पैसा। तीसरी, निवेश की जानकारी। आज पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से भविष्य में लाभ या रिटर्न मिले। यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने का तरीका है। महंगाई को मात देने के लिए भविष्य के बड़े खर्च जैसे शादी, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए तैयारी, पैसिव इनकम के लिए आपातकालीन स्थितियों के लिए फंड बनाना, जैसे 5 साल में घर खरीदना, 10 साल में रिटायरमेंट की योजना। सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं, रिस्क कम होता है। बिना समझे निवेश न करें। यदि जरूरी हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। निवेश कोई जुआ नहीं है, ये सोच समझकर उठाया गया कदम है जो आपको आजादी, सुरक्षा और सम्मान देता है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन कदम पक्के और नियमित हों। जब आप अपने पैसों को सही दिशा में लगाते हैं, तब वो सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को भी स्थिर और समृद्ध बनाता है। चौथी, अपने संघर्ष और दुख। जब जीवन की राहें मुश्किल हो जाती हैं और उम्मीद की रोशनी धुंधली सी लगती है, तो वही समय होता है जब हमारा संघर्ष हमारे चरित्र को गढ़ता है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये हमें तोड़ने नहीं, संवारने आता है। हर गिरना एक नया सबक, हर आंसू एक नई समझ। दुख हमें संवेदनशील बनाता है। ये हमें सिखाता है कि खुशियां कितनी मूल्यवान हैं। जो दर्द से गुजरते हैं, वही दूसरों का दर्द सबसे बेहतर समझते हैं। अपने जज्बातों को स्वीकार करें, अपने भीतर की आवाज को सुनें। हर कठिनाई में सीखने का अवसर तलाशें और याद रखें, अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। संघर्ष और दुख हमें मजबूत, सहनशील और दयालु बनाते हैं। इनसे भागिए मत, इन्हें गले लगाइए, क्योंकि यही आपको वो इंसान बनाएंगे जिस पर आप गर्व कर सकें। पांचवीं, पारिवारिक समस्याएं। परिवार एक ऐसा रिश्ता है जहां प्यार भी होता है, टकराव भी होता है,
और भी कभी समस्याएं भी। हर घर की दीवारें मुस्काने नहीं, कभी कभी आंसुओं की गवाह भी होती हैं। पारिवारिक समस्याएं कई रूपों में आती हैं। विवाद, विचारों का टकराव, पीढ़ियों के बीच मतभेद। आर्थिक तनाव, पैसों की कमी से रिश्तों में खिंचाव, आपसी गलतफहमियां, संवाद की कमी से बढ़ती दूरियां। स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति, बीमारी का असर पूरे परिवार। एक आदमी हर रोज मंदिर जाते समय रास्ते में एक बूढ़े को खाना देते थे। लोग कहते थे, क्या मिलेगा इससे? कुछ सालों बाद वही बूढ़ा आदमी किसी बड़े व्यापारी का पिता निकला, और वही व्यापारी बाद में उस आदमी की बेटी की जान बचाने वाला डॉक्टर बना। सीख, भला काम कभी बेकार नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में लौटता जरूर है। अपने भले काम खुद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको वक्त के बाद भी जिंदा रखेगी, लोगों की दुआओं में। सातवीं, अपने डर और कमजोरी। हर इंसान के भीतर कुछ डर और कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखता हो। ये डर और कमजोरी हमारी इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन इनसे भागना नहीं, बल्कि इन्हें समझना और जीतना ही असली साहस है। असफलता का डर, अपनों को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, खुद को कमजोर या कमतर समझने का डर, लोगों की राय से डरना। हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है, तो कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। डायरी में अपने डर या अनुभव लिखें, वो हल्के लगने लगते हैं। आपकी कमजोरी आपकी शर्म नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं और उससे ऊपर उठते हैं। डर मतिए, क्योंकि अंधेरे से लड़कर ही सवेरा होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।